हाय, मैं हूँ सी गुंजर राठौर। स्वागत करती हूँ आप सभी का वेल्दी के यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में। कमोडिटी ट्रेडिंग के हम इस वीडियो में सारे बेसिक्स जानने वाले हैं। तो कमोडिटी ट्रेडिंग जो होती है वो दो प्रकार से करी जा सकती है। पहला होता है जब आप कमोडिटी के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, या फिर दूसरा होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब कि आप कमोडिटी के ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। तो अब जानते हैं कि कमोडिटीज में सेगमेंट कौन कौन से होते हैं। तो इसमें दो सेगमेंट हुआ करते हैं, एक होता है एग्रीकल्चरल, दूसरा होता है नॉन एग्रीकल्चरल। तो जो एग्रीकल्चरल है वो इसका मतलब हुआ कि ऐसे जो कमोडिटीज जिसकी की खेती करी जा सकती है, जो कि ज़मीन पे उगते हैं, उन्हें बोला जाता है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। और ऐसे सेगमेंट में आप चाहें तो आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस दोनों बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन एग्रीकल्चरल्स में आखिर क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, क्या क्या कमोडिटीज़ आती है। तो नॉन एग्रीकल्चरल मतलब कि ऐसे कमोडिटीज़ जिनमें कि आप खेती नहीं कर सकते, मतलब कि जिनको ज़मीन पे उगाया नहीं जा सकता। जैसे कि अब अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल जो होता है, क्या उसे आप ज़मीन पे खेती करके उगा सकते हो? तो ये जो कमोडिटी हुआ, ये कमोडिटी नॉन एग्रीकल्चरल सेगमेंट में चला जाएगा। तो ऐसे में आपका जो क्रूड ऑयल है वो नॉन एग्रीकल्चरल सेगमेंट में चला जाएगा। अब नॉन एग्रीकल्चरल में सेगमेंट में तीन तरह के सेगमेंट हुआ करते हैं। ये कौन कौन से हुआ करते हैं? ये हुआ करते हैं सबसे पहले एनर्जी, जिसमें कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल वगैरह आया करते हैं। दूसरा होता है बेस मेटल्स का। बेस मेटल मतलब कि एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं बेस मेटल्स। एंड थर्ड सेगमेंट होता है प्रेशियस मेटल्स का। प्रेशियस मेटल्स मतलब कि गोल्ड, सिल्वर, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस मतलब कि कीमती हुआ करते हैं। तो ये जो सारे सेगमेंट्स हैं, मेजरली मैंने बताया है कि तीन सेगमेंट्स हुआ करते हैं। इनके अलावा हो सकता है कि छोटे मोटे और सेगमेंट्स भी हो जाएं, मगर जो आपके जो ज़्यादातर वॉल्यूम होता है वो इन तीन सेगमेंट से ही आता है। तो अब बात करते हैं कि आखिर एग्रीकल्चर में कौन कौन सी कमोडिटीज़ हुआ करती है। तो एग्रीकल्चर में काफ़ी सारी कमोडिटीज़, जैसे कि हो गया आपका वीट, सोयाबीन, कॉटन, रबर, शुगर, ये सब आपके जो हैं वो आपके एग्रीकल्चरल में आया करती है, क्योंकि इन चीज़ों की खेती करी जा सकती है। अब बात करें कि आखिर इनमें से अगर आपका जो पूरा कमोडिटी ट्रेडिंग का अगर मार्केट है, तो कितना परसेंट आपका नॉन एग्रीकल्चरल में और कितना परसेंट आपका एग्रीकल्चरल में आएगा। तो इसमें से जो पूरा आपकी जो ट्रेडिंग हो रही है, उसमें से एग्रीकल्चरल का महज 12% मतलब कि 12% ही होता है। तो बचा हुआ जो रिमेनिंग आपका 88% है, वो आपका किस सेगमेंट से आता है? वो आपका आता है नॉन एग्रीकल्चरल सेगमेंट से। तो जिस तरीके से हमने देखा कि मार्केट में जो है वो आपके, अगर आप शेयर्स वगैरह लेना चाहते हो किसी भी कंपनी के, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके स्टॉक एक्सचेंजेस हुआ करते हैं। जैसे कि आपका जो है निफ्टी, आपका सेंसेक्स, ये सब क्या है? ये सब स्टॉक एक्सचेंज है। तो क्या ये जो कमोडिटी मार्केट है, क्या इसका भी कोई सेपरेट स्टॉक एक्सचेंज है? तो जी हाँ, इसके भी सेपरेट स्टॉक एक्सचेंजेस हुआ करते हैं। तो जो नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज का एक्सचेंज हुआ करता है, उसे बोला जाता है MCX, मतलब कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। वहीं जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का जो एक्सचेंज होता है, उसे बोला जाता है NCDEX, मतलब कि नेशनल कम्युनिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। तो ये हो गया कि आपके किस तरीके से एग्रीकल्चरल के लिए अलग एक्सचेंज होता है और नॉन एग्रीकल्चरल के लिए अलग एक्सचेंज होता है। एंड ये अलग अलग सेगमेंट्स की जो कमोडिटीज है वो अपने अलग अलग एक्सचेंजेस में ट्रेड करा करती है। अब बात करते हैं कि इन दोनों अलग अलग सेगमेंट्स में से जो ज़्यादातर वॉल्यूम है वो कहाँ पे किस कमोडिटी से आया करता है। तो बात करें अगर नॉन एग्रीकल्चर सेगमेंट की, तो यहाँ पे जो ज़्यादातर वॉल्यूम है वो क्रूड ऑयल का हुआ करता है। उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर का भी अच्छा खासा जो वॉल्यूम है वो देखने को मिलता है। अब अगर बात करें हम एग्रीकल्चरल की, तो एग्रीकल्चर में वीट, सोयाबीन, इन सब का जो है अच्छा खासा वॉल्यूम आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, वो ये है कि जिस तरीके से आपने अगर F&O वगैरह किया हुआ होगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे आप सिंगल स्टॉक नहीं ले सकते। वहाँ पे आपको जो है वो लॉट्स का सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। मतलब आपको 200-250 लॉट्स या फिर 50 लॉट्स, इस तरीके से मतलब आपको ज़्यादा जो ग्रुप है वो उठाना पड़ता है, आपको एक सिंगल स्टॉक नहीं मिलता है। तो यहाँ पे भी सेम जो है वो लॉट का सिस्टम ही फॉलो हुआ करता है। मतलब कि अगर आप चाहो कि अगर हम 10 ग्राम के जो गोल्ड में ट्रेड कर ले, तो ऐसा नहीं
नहीं होगा। यहाँ पे जो भी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है उसी में आप जो है वो ट्रेड कर पाएंगे। तो जो भी ऐसी क्वांटिटी है उसका जो लॉट है वो मेंशन कर दिया जाएगा, जैसे कि हो गया 1 kg गोल्ड, 1 kg सिल्वर। तो इस तरीके से आपकी जो लॉट्स हैं उसी में आप जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। अब ये कमोडिटी मार्केट के जो प्राइजेस है ना, आखिर वो आते कहाँ हैं, तो वो बहुत सारी एक्सटेंट तक ग्लोबली मार्केट मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग पे डिपेंड करते हैं। जिस तरीके से आपने अभी देखा कि जो अभी वॉर हुई थी यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो इसकी वजह से हमारा जो क्रूड ऑयल था उसके जो प्राइसेस थे उनमें बहुत ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिला। तो इस तरीके से जो कमोडिटीज़ होती है उनके जो प्राइजेस हैं वो ग्लोबल लेवल से अफेक्ट हुआ करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इसके जो स्टॉक एक्सचेंज जो इसका मार्केट है उसकी टाइमिंग क्या रहती है। तो जिस तरीके से जो नॉर्मल एक स्टॉक मार्केट होता है उसकी टाइमिंग 9:15 to 3:30 रहा करती है, उसी तरीके से इस मार्केट की कमोडिटीज मार्केट की जो टाइमिंग है वो 9 बजे से रात के 11:30 तक रहा करती है। मतलब कि मॉर्निंग 9 से ये 11:30 के रात तक जो है आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर आप कोई ऐसे हैं जिसका कि नॉर्मल सुबह के टाइम ऑफिस रहता है एंड आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो, तो कमोडिटीज मार्केट में आप जो है वो आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैंने ये बताई जो रेलिवेंट जानकारी है कमोडिटी मार्केट के बारे में, कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में। उम्मीद है आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, मगर जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो या आप एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जिसकी कि अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल हो विथ जीरो इन्वेस्टमेंट? अगर आप एक सीए हो, स्टॉक ब्रोकर हो, एलआईसी एजेंट हो, बैंकर हो या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो, तो आज ही बनो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर। जहां आपको मिलेंगे 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ट्रेनिंग्स, टाइमली पे आउट एंड फुल सपोर्ट। तो सोचो मत, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, एक बात और, जैसे आपकी फर्स्ट सेल कंप्लीट होगी वैसे ही आपको मिलेगा 1000 रुपीज़ का बोनस। तो थिंक वेल्दी गेट वेल्दी। थैंक यू।